अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर आइए जानते हैं कि गुस्ल के अंदर मकरूहात कितने होते हैं। मकरूह का मतलब देखिए ये होता है कि जो चीज़ें गुस्ल के अंदर मकरूह हैं, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो आपके गुस्ल के सवाब के अंदर कमी कर दी जाएगी। गुस्ल तो आपका हो जाएगा लेकिन आपके सवाब में कमी हो जाएगी। तो ये 5 या 6 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका गुस्ल मकरूह हो जाता है। इससे पहले गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ कितने होते हैं, सुन्नतें कितनी होती हैं, ये सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुस्ल के अंदर मकरूहात कितने हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ है ज़्यादा पानी बहाना। बाद लोगों की आदत होती है कि अगर वो शावर से नहाते हैं या वैसी बाल्टी से, मग से या लोटे से नहाते हैं तो शावर उन्होंने खोल दिया, अब वो अपने बदन पर साबुन लगा रहे हैं, बदन को रगड़ रहे हैं, सफाई सुथराई कर रहे हैं, तो शावर चलता ही रहता है और उनका अपना काम भी चलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बदन पर साबुन लगा रहे हैं या अपने बदन का मैल कुचैल साफ़ कर रहे हैं तो शावर को बंद कर दीजिए, टोटी को बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप अपनी सफाई सुथराई कीजिए, सफाई सुथराई कर लें, फिर उसके बाद में शावर को, टंकी को खोल दीजिए, उसके बाद में फिर गुस्ल कीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पानी खुला हुआ है तो खुला ही आपने रहने दिया। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ये गुस्ल के अंदर मकरूह है, आपके गुस्ल के सवाब में कमी कर दी जाएगी। नंबर 2, दूसरा मकरूह ये है कि सतर खुला हुआ होने की हालत में बग़ैर किसी ज़रूरत के किसी से बात करना। आम तौर से लोग नहाते हैं तो 2 तरह से नहाते हैं। एक तो ये है कि कोई लुंगी या पैजामा पहनकर नहाता है, दूसरा ये है कि बिल्कुल नंगे बरहना होकर नहाते हैं। तो बरहना होकर, नंगे होकर नहाना कैसा है उसके मुताल्लिक़ भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो दोनों तरह से आप नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप नंगे होकर बिल्कुल सतर खुला होने की हालत में अगर आप नहा रहे हैं तो बग़ैर किसी ज़रूरत के किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई तौलिया लेनी है, साबुन लेना है, कोई और नहाने की चीज़ लेनी है तो आप ले सकते हैं, कह सकते हैं, ज़रूरत के तहत तो बात कर सकते हैं। लेकिन बग़ैर किसी ज़रूरत के वैसे ही बातें चल रही हैं या किसी का फ़ोन आ गया मोबाइल पर, घंटों घंटों बात चल रही है गुस्ल खाने में बैठकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा मकरूह है सतर खुला हुआ होने की हालत में बग़ैर किसी ज़रूरत के किसी से बातचीत करना। नंबर 3, क़िबले की तरफ मुँह करके गुस्ल करना। यानी अगर आप नंगा नहा रहे हैं, अगर आप लुंगी या पायजामे में नहा रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बरहना आप नहा रहे हैं तो क़िबले की तरफ आपका मुंह या आपका पीछे की मकाम यानी आगे पीछे का कोई भी रास्ता क़िबले की तरफ आपके नहीं होना चाहिए। यानी आगे पीछे का कोई भी हिस्सा आपका क़िबले की तरफ नहीं होना चाहिए, ये भी मकरूह है। नंबर 4, सुन्नत के ख़िलाफ़ गुस्ल करना। यानी गुस्ल की जितनी भी सुन्नतें हैं वो मैंने अभी वीडियो बनाई है, तो सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर आप गुस्ल करेंगे तो ये भी गुस्ल के अंदर मकरूह होगा। नंबर 5, पाँचवा मकरूह ये है कि ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करना। बाज़ लोग इतने जो है शक्की होते हैं और वो ये समझते हैं कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा तो कहीं गुनाह ना हो जाए, ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा तो कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, जितनी आपको ज़रूरत है आसानी के साथ आप पाकी हासिल कर सकते हैं। आम तौर से 1 बाल्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 बाल्टी, इतनी बाल्टियों में आदमी आराम के साथ नहा सकता है। तो अगर कोई बिल्कुल ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करता है तो ये भी मकरूह होगा। ज़ाहिर है ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो सही तरीक़े से पाकी सफाई हासिल नहीं होगी, तो फिर ये भी मकरूह होगा, आपके गुस्ल के सवाब में कमी कर दी जाएगी। नंबर 6, बिला ज़रूरत ऐसी जगह गुस्ल करना जहाँ पर किसी की नज़र पड़े। आम तौर से बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम खुले मैदान में नहाते हैं, तो अगर खुले मैदान में आप नहा रहे हैं तो आपका सतर जो है वो नहीं दिखना चाहिए। बाज़ लोग जो है कच्छा पहन कर नहाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कच्छा पहन कर नहाएंगे आपकी टांगें वगैरह, आपके घुटने वगैरह सब दिखेंगे तो ये तो नाजायज़ है, हराम है। चाहे आप नहा रहे हों या नहाने के अलावा की हालत में हो, ये तो बिल्कुल नाजायज़, हराम, गुनाह कबीरा है। तो अगर गुस्ल की हालत में ऐसा करेंगे तब भी ये नाजायज़ है, हराम है। लेकिन अगर आप लुंगी पहन कर भी नहा रहे हैं, पायजामा पहन कर भी नहा रहे हैं और बिल्कुल खुला मैदान है, लोगों की नज़र आपके जिस्म पर पड़ रही है, तो ये भी गलत तरीक़ा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब आप नहाएं तो थोड़ी बहुत आड़ या थोड़ा बहुत पर्दा ज़रूर होना चाहिए। नंबर 7, 7वां गुस्ल का मकरूह ये है कि बिस्मिल्लाह के अलावा कोई और दुआएं पढ़ना। देखिए, जब हम वज़ू करते हैं तो वज़ू में तो अलग अलग दुआएं हैं। हाथ धोते वक्त ये दुआ पढ़नी है, मुँह धोते वक्त ये दुआ पढ़नी है, वज़ू के दरमियान में ये दुआ पढ़नी है। तो ये अलग अलग दुआएं हैं, लेकिन गुस्ल में ऐसी कोई दुआएं मनक़ूल नहीं है। बस जब आप गुस्ल की शुरुआत करें,
हाथ धोएं तो हाथ धोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा फिर कोई भी दुआ नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये गुस्ल के 7 मकरूहात थे जो आम तौर से लोग गुस्ल के दरमियान इनको करते हैं, जिसकी वजह से आपका गुस्ल मकरूह हो जाता है और आपके सवाब के अंदर कमी कर दी जाती है। जैसे मैंने बताया था कि गुस्ल बुनियाद होता है, अगर गुस्ल आपका सही नहीं होगा तो फिर बाद की इबादतें जो हैं उनके अंदर भी सवाब में कमी कर दी जाएगी। तो इसलिए गुस्ल में ये जो मकरूहात हैं, जो मकरूह और नापसंदीदा चीज़ें हैं, इनसे भी बचना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।